नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार राम शरण शर्मा की बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसके हम MCQ देखेंगे जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ जेनेटिव लॉ किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है? तो किसका है? मनुस्मृति का। किसका है? मनुस्मृति का है। किसका है? मनुस्मृति का है। आपको याद होना चाहिए किसका है, मनुस्मृति का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो V.A. स्मिथ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? V.A. स्मिथ ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्स मूलर किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद से संबंधित थे मैक्स मूलर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक इतिहासकार का मुख्य विचार क्या था? औपनिवेशिक इतिहासकार का मुख्य विचार क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय शासन योग्य नहीं। भारतीय शासन योग्य नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? केपी जायसवाल। केपी जायसवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गणराज्य की अवधारणा किसने दी थी? तो केपी जायसवाल ने ही दी थी। किसने दी थी? केपी जायसवाल ने ही दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? P.V. काणे की है। किसकी है? P.V. काणे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मराठा स्रोत का संकलन किसने किया? मराठा स्रोत का संकलन किसने किया था? तो राजवाड़ों ने। किसने किया था? राजवाड़ों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया किसने लिखी? तो लिखी थी बासम ने। किसने लिखी थी? बासम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौशाम्बी का दृष्टिकोण क्या था? कौशाम्बी का दृष्टिकोण क्या था? तो मार्क्सवादी था। क्या था? मार्क्सवादी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक का मतलब ये था कि औपनिवेशिक किसने लिखी थी? औपनिवेशिक किसने लिखी थी? औपनिवेशिक के दृष्टिकोण क्या थे और धार्मिक के क्या थे, राष्ट्रवादी के क्या थे? हमने इन तीनों को देखा है, लेकिन कौशाम्बी का दृष्टिकोण मार्क्सवादी था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौशाम्बी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौशाम्बी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो सी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये थी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इतिहास के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? दक्षिण भारत के इतिहास के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? नीलकंठ शास्त्री। कौन थे? नीलकंठ शास्त्री थे। कौन थे? नीलकंठ शास्त्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, R.C. मुजमदार किससे संबंधित थे? तो राजनीतिक इतिहास से। किससे? राजनीतिक इतिहास से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक इतिहासकार भारतीय समाज को कैसे देखते थे? औपनिवेशिक इतिहासकार भारतीय समाज को कैसे देखते थे? तो वो स्थिर और आध्यात्मिक देखते थे। उनका मानना था कि भारत के लोग शासन व्यवस्था तो नहीं करते, वो बस आध्यात्मिक दुनिया की ओर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका मानना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट का संबंध किससे है? सीक्रेट बुक ऑफ द
ईस्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर से। किससे? मैक्स मूलर की ये किताब है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एसिस्टिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? एसिस्टिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। V.A. स्मिथ ने भारत को किस रूप में दर्शाया? V.A. स्मिथ ने भारत को किस रूप में दर्शाया? तो उन्होंने निरंकुश दर्शाया कि ये भारत क्या है? निरंकुश है, आध्यात्मिकवाद में ध्यान देता है, उन्हें शासन करने की कोई नीति नहीं आती है, ये उनका मानना था। ये औपनिवेशिक दृष्टिकोण रखते थे जो दूसरे देश से आए थे, और उनका मानना था कि भारत खुद स्वयं शासन नहीं चला सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था भारतीय स्वशासन को देखना, भारतीय स्वशासन को देखना, और जो दूसरे देश के लेखक जो कह रहे थे भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में, उनका जवाब देना था। भारतीय स्वशासन को देखना, यह उनका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास को सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से किसने जोड़ा? तो कौशाम्बी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? कौशाम्बी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1804 में की थी। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंदन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1823 में हुई थी। कब हुई थी? 1823 में हुई थी। आगे चलते हैं। स्टोरीग्राफी का संबंध किससे है? तो किससे है? इतिहास लेखन की पद्धति से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किसके विरोध में था? तो औपनिवेशिक लेखन के रूप में था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किसने किया था? तो बासम ने किया था। अब आज की यहीं कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारी साथ यूपीएससी जर्नी और अपने सपनों को साकार करने के लिए जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इन एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको आने वाले समय में हैंड रिटन नोट से समझाया जाएगा, हाथ से लिखे हुए नोट्सों के साथ समझाया जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।